अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोरोना वायरस के बाद की सिचुएशन के हवाले से BUTV मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आपके लिए पेश करें। आपको मालूम है कि जब से ये वबा दुनिया के अंदर आई है, दो बड़े चैलेंजेस हैं। एक ये है कि लोगों की सेहत को कैसे महफूज करना है, उनकी ज़िंदगियों को कैसे महफूज करना है, और दूसरी जानिब लोगों की जो मईशत है, उनका जो कारोबार है, चाहे वो इनफरादी सतह के ऊपर हो या इज्तिमाई सतह के ऊपर हो या कि मुल्क की सतह के ऊपर हो, ये दो बड़े चैलेंजेस न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को इस वक्त दरपेश हैं। बड़ी बड़ी मईशतें हमने देखी हैं, अमेरिका की मईशत, जिसमें बरतानिया, जिसमें यूरोप के बाकी ममालिक, रूस, चीन, जापान, कोरिया, बड़ी बड़ी मईशतें जो हैं वो इससे मुतासर हुई हैं। साउथ एशिया के अंदर हमने देखा है कि इंडिया के अलावा बाकी जो ममालिक हैं उनकी मईशत भी मुतासर हुई है, और पाकिस्तान दुनिया से अलग थलग नहीं है, ग्लोबल विलेज का हिस्सा है। आज की जो सूरत हाल है, पिछले चंद माह में हमने देखा है कि पाकिस्तान में हुकूमत ने, यानी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसीज़ को फॉलो किया, जिसमें उनकी कोशिश ये रही है कि लॉकडाउन भी रहे ताकि वबा को कंट्रोल किया जाए, और दूसरी जानिब लोगों के जो कारोबार हैं, गो के सिंध और मरकज़ के अंदर इसके ऊपर इख्तिलाफ रहा है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार को हुकूमत ने लिमिटेड तरीके से उनको खोला हुआ है। ताहम जो होटलिंग इंडस्ट्री है और जो वेडिंग हॉल्स हैं, मार्कीज़ हैं बड़ी बड़ी, उनको अभी तक हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी है, और जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि जितने भी लोग उस कारोबार से एसोसिएटेड हैं और वहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या SOPs के साथ इस इंडस्ट्री को भी खोला जा सकता है या कि नहीं। आज हमारे जो मेहमान हैं जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे, उनका नाम है अजीम कुरैशी साहब। आप GM हैं अवारी कराची के। अजीम साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जर्नली कितनी तादाद होगी लोगों की जो कि होटलिंग इंडस्ट्री और एसोसिएटेड बिजनेसेस से उनका ताल्लुक है, जिनको अभी हुकूमत ने बंद किया हुआ है? देखिए, स्ट्रेट अवे जो रेस्टोरेंट और डेली वेजेस बैंक्वेट्स के जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली गोज 3 मिलियन। और अगर आप पूरे होटल को, बिकॉज होटल्स भी डिस्टर्ब हैं, सिर्फ रूम्स बिजनेस डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू अस टू बी ऑनेस्ट, तो वो अगर आप देखें तो ये इट गोज अराउंड 7-8 मिलियन। दिस इज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आप उनकी फैमिलीज को ऐड करते हैं, फिर आप होटल्स में वेंडर्स को ऐड करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बहुत ह्यूज अमाउंट है। So इसका मतलब है कि इट इज डिस्टर्बिंग। इट मींस दैट डायरेक्टली वी कैन से कि 1 करोड़ के करीब जो बिल्कुल लोग बिल्कुल हैं डायरेक्टली, और अगर एक फैमिली के मिनिमम 4 भी उसके मेंबर हैं तो तकरीबन 4 करोड़ इफेक्ट कर रहे हैं इस वक्त। हाँ बिल्कुल। और फिर आप ये भी देखें कि ये वो लोग भी हैं जो वेंडर्स हैं इन होटल्स को, जो सामान सप्लाई करते हैं, सही, वो भी डिस्टर्ब है। ऑटोमेटिकली इट्स अ साइकिल व्हिच गोज ऑन एंड इट इज बीइंग डिस्टर्ब। सो मुझे ये बताइएगा कि नेचुरली आप लोगों की जो मैनेजमेंट्स हैं और एसोसिएशंस भी होंगी, क्या हुकूमत से उनके कोई इस हवाले से कोई डिस्कशंस होती हैं, कोई बातचीत हुई है उनसे या नहीं हुई है? अच्छी बात यही है कि बातचीत तो हो रही है और कुछ चीज़ें पाइपलाइन में भी हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि वो तमाम चीज़ें तो आहिस्ता आहिस्ता वी ऑल्सो अंडरस्टैंड। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि वी आर द बेस्ट प्लेस वेयर वी कैन, हम SOPs को अच्छे तरीके से करा सकते हैं। अब मैं मतलब एज ए होटल अगर लोग आके हमारे पास ठहर रहे हैं तो हमने पूरी इसकी कोविड-19 की एक प्रिकॉशनरी मेजर्स बनाए हुए हैं। इवन एज ए GM भी देखिए, अगर मैं होटल में जाता हूँ तो मेरा भी उस प्रिकॉशनरी मेजर्स में पूरा चेक होता है। अगर मैं उस चेक के स्टैंडर्ड से नीचे होऊंगा तो आई विल नॉट बी एबल टू एंटर टू द होटल, आई विल बी सजेस्टेड टू गो एंड सी द डॉक्टर। तो इतना हमने सेंसिटिव किया हुआ है, और हम समझते हैं कि रेस्टोरेंट्स में भी हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोल सकते हैं, और होटल और रेस्टोरेंट्स वो वाहिद ऐसी जगह है जहाँ तमाम SOP प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आपने तमाम आपने खोल दी, बाजार खोल दिए, कोई SOP को फॉलो अप नहीं है। लेकिन जब आपने मॉल खोले तो आपने देखा होगा मॉल में SOP का फॉलो अप था, बिकॉज अंडर वन रूफ थिंग्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड, प्रैक्टिकली पॉसिबल। और रेस्टोरेंट और होटल में भी ये बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन? इसको कैटेगराइज करना पड़ेगा। ज़ाहिर है कि जो बड़े चेन्स हैं, जैसे जिसके साथ आप एसोसिएटेड हैं, वहाँ पे तो एक
पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, एक सिस्टम होता है, लेकिन कुछ छोटे बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे जाहिर है कि उसको फॉलो करना ज़रा मुश्किल होगा। डू यू थिंक कि इसको कैटेगराइज कर देना चाहिए कि 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार होटल्स को एक कर दें, फिर मार्कीज़ जो हैं और वेडिंग हॉल्स जो हैं उसको सेकंड कैटेगरीज़ के अंदर, फिर जो रेस्टोरेंट्स हैं वो उनको थर्ड कैटेगरीज़ के अंदर, कुछ इस तरह से एसओपीज़ बनाने चाहिए, क्या करना चाहिए? सर एसओपीज इसी तरीके बनने चाहिए। जो जो आपने कहा ना इसको कैटेगराइज करें, बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसमें एक चीज ऐड कर दूंगा कि इसमें फिर वो बेचारा जो जो छोटी जिसके छोटे रेस्टोरेंट है वो रह जाएगा। सही। तो उनको भी हमने देखें इस वक्त वी ऑलवेज से इन अ 5 स्टार होटल वी कैटर एट ऑल लेवल, तो गवर्नमेंट मस्ट से दैट दे शुड आल्सो कैटरिंग एट ऑल लेवल। ये इस वक्त हर हर रेस्टोरेंट को, हर बिजनेस को गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत है, एसओपी की जरूरत है, बट इट हैज टू बी ऑन अ सेम लेवल। और मैं समझता हूँ कि एक 80 लाख 1 करोड़ की मैन पावर बिला वजह घर बैठी हुई है। वी एट अवारी होटल्स हमने तो पहले दिन से सबको सैलरी पे रखा हुआ है, जिसकी छुट्टी नहीं भी है उसको अच्छा। हमने छुट्टी भेज दिया था, उसको सैलरी दिया, हालांकि वो कंफर्म था नहीं था। लेकिन सर 4 महीने हो गए, मेरे ओनर्स अभी भी इस बात को समझते हैं कि वो किसी को डिसमेंटल नहीं करेंगे, कुरैश किसी को साहब, फायर कितनी नहीं करेंगे। एम्प्लॉयमेंट है आप लोगों की? स्टाफ कितना होगा? वो what's the 4,000 total? तो मेरे ग्रुप में होगा सर, एंड वी आर पेइंग देम सर। अच्छा। और are you paying the full salaries or the basic, some We are paying, half? we are paying the full salaries, we are paying the full salaries except अलाउंसेज, जो पेट्रोल वगैरह का अलाउंसेज, जाहिर सी बात है ज़ाहिर है दे आर फॉल्ट नॉट नहीं होगी। ट्रैवलिंग। जी हाँ, जी हाँ, हाँ। तो वो रोक दिया है। उसके अलावा तमाम पहले दिन से हम पे कर रहे हैं, हमारी होटल इज पेइंग फ्रॉम 0 डे। बट नेचुरली फॉर द स्मॉल बिजनेसेस, नेचुरली इट इज नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली फॉर सर, देम, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। जिन्होंने किराए देने हैं, जिन्होंने हाँ बिजली का बिल्कुल बिल बिल्कुल, देना देखिए ना है, हम तो जिन्होंने ओन गैस करते का हैं, बिल देना बेचारे है, कुछ ऐसे भी हैं। बिल्कुल यूटिलिटी बिल्स हैं, सो आई थिंक इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। ये मुझे बताइएगा कि व्हाट इज़ द इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन? नेचुरली आप लोग इंटरनेशनल लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं, आपका एक बड़ा चेन है बिजनेस का। बाहर के मुल्कों में इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्योंकि यूरोप के अंदर हमने देखा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बिजनेसेस को खोल रहे हैं। व्हाट अबाउट द होटलिंग इंडस्ट्रीज? होटलिंग भी खोल रहे हैं सर, रेस्टोरेंट्स भी खोल रहे हैं लोग वहाँ पे। इवन लंदन में तो 1.5 महीने पहले ही उन्होंने सबसे पहले तो गार्डन्स की ओपनिंग की थी कि 6 persons कैन गो एंड इवन डू अ बारबेक्यू बाय मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने टेक अवे डिलीवरी खोला, उसके बाद अब रेस्टोरेंट्स पे भी आ रहे हैं। देखिए हमारे पास जो पाकिस्तान में होटलिंग है ना सर, वो टोटली रेस्टोरेंट बिजनेस होटलिंग है, बैंक्वेट बिजनेस होटलिंग है, मीटिंग बिजनेस होटलिंग है। इट्स बेसिकली बैंक्वेट बेस्ड होटल ऑपरेशन इन पाकिस्तान। अगर आप इन 3 चीजों को, रेस्टोरेंट, वेडिंग्स एंड मीटिंग को नहीं खोलते होटल्स में, वी आर नोवेयर। नेचुरली नेचुरली। ये मुझे बताइएगा कि गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ औकात में वेन एवर दे यूज़ टू टेक डिसीजंस, ख़ासकर पिछले 2 माह पीछे हम चले जाएं, मार्च अप्रैल के दौरान गवर्नमेंट्स ने कुछ अनाउंस किए थे पैकेजेस मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के लिए, स्पेशली फॉर द डेली वेजर्स और इस तरह के लोगों के लिए, कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लिए, कुछ टैक्स एवेजन उनको दिया, कुछ इस तरह से, कुछ उनके बिल्स जो थे यूटिलिटीज़ के उनको उन्होंने कहा जी कि इनको आप जो हैं वो इंस्टॉलमेंट्स के में कर दें। कुछ होटलिंग इंडस्ट्रीज़ और आपसे रिलेटेड इंडस्ट्री को कुछ इन्होंने मराहत दी हैं, कोई बेनिफिट दिया है? नेचुरली आप सारा कुछ जेब से खर्चे कर रहे हैं। सर एज सच तो टू बी ऑनेस्ट, जो इलेक्ट्रिसिटी का स्टार्टिंग में आया था वो कराची में, तो सिंस आई एम इन कराची इट इज नॉट बीन अफेक्टेड टू बी ऑनेस्ट, neither at the corporate level nor at the public level. राइट। I will not take the name. Secondly, government has done some benefits to us, but again, sir, that benefit goes directly to the consumer. It will not affect a hotel owner or hotel company or institute. On those grounds, we need support. अगर आपने टैक्स कम किया है तो सर वो एंड यूजर पे टैक्स अफेक्ट करता है, सही ना वो टैक्स गवर्नमेंट लेगी ना एंड यूजर पे करेगा। सही। बट होटल इटसेल्फ रिक्वायर्ड सम सपोर्ट। और खास करके 2 एस्पेक्ट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके थ्रू। एक तो देखें कितने लोग हैं जो अभी भी, मैं न्यू टीवी देख रहा हूँ उसमें डेली वेजेस जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सही। ये तमाम चीजें मैं समझता हूँ हमारे लिए प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट के लिए भी इशू होंगी, बिकॉज कोविड हम में से किसी ने भी 100 साल का एक्सपीरियंस नहीं है किसी का। हम वी हैव नॉट गॉन थ्रू द डिफिकल्ट टाइम, बट 4 महीने में हमें कुछ
strategies बनानी पड़ेंगी. They have handled it very well. I must say they have handled it very well after all that confusion and disputes, this and that, but they have handled it very well. Allah subhanahu wa ta'ala has been very kind to us. If you compare the rest of the world, I'm not saying कि जी पाकिस्तान में इसका effect नहीं है, पाकिस्तान में भी बहुत effect है, but there's some good will, there are some good thoughts, prayers are saving us by Allah subhanahu wa ta'ala. So we need to take all positiveness to convert into precautionary base and come up with some kind of SOPs to open the hotels with restaurants and with banquets. This is the demand of the day for hotels. सो अभी जो मतलब लेट अस से कि जो भी नेगोशिएशंस हो रही हैं आप लोगों की फेडरल गवर्नमेंट से हो रही हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से? प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हो रही है. पाकिस्तान होटल एसोसिएशन बहुत स्मार्ट एक्ट कर रहा है, इसमें हमारे ओनर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं. बट ऑब्वियसली हमें भी ये देखना है कि देयर इज अ लिमिट फॉर एवरीवन. ठीक. बट मैं ये समझता हूँ जो मेन कंसर्न है इस चीज से भी निकलने का सर, उसका हल ये है कि यू कम अप विद अ सॉल्यूशन एंड राइट नाउ द एसओपीज आर द बेस्ट सॉल्यूशन. आपने स्मार्ट लॉकडाउन करना है, आपने बिजनेस ओपन करना है, आपने डेली वेजर्स को हायर करना है, ये तमाम चीजें उसी वक्त तब सही होंगी सर जब रेवेन्यूज आना शुरू हो जाए. बिल्कुल. आपने रेवेन्यूज को कंटेन करना है, रेवेन्यूज को रोकना नहीं है. आप सूरज निकलता है सर, उसको रोकना नहीं है. यू कांट स्टॉप इट. यू आर राइट. You have to come up with some kind of precautionary measures कि यार अगर 100% बिजनेस नहीं है तो एटलीस्ट 40% बिजनेस शुरू हो जाए. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. बहुत शुक्रिया अजीम कुरैशी साहब. यू आर वेरी काइंड दैट यू गेव अस द टाइम और अपने बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है अपनी इंडस्ट्री के हवाले से आपने हमारे जो नाजरीन हैं, सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन तक पहुँचाई है. थैंक यू वेरी मच. नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही थी अजीम कुरैशी साहब से. हमारी होटल इंडस्ट्री के साथ आप मुंसलिक हैं. यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. मेरे साथ रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन. ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे अजीम कुरैशी साहब से जो कि अवारी कराची के साथ एसोसिएटेड है. उन्होंने होटलिंग इंडस्ट्री के हवाले से हमें कुछ फैक्ट्स जो हैं हमारे साथ शेयर किए और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं बिज़नेस के हवाले से वो भी. इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं मियाँ ताहिर रज़ा साहब है. आप जीएम रमादा इस्लामाबाद हैं. बहुत शुक्रिया मियाँ साहब. ये बताइएगा कि इस वक्त सिचुएशन क्या है. आप ज़ाहिर है कि जिस होटल से आप एसोसिएटेड हैं और ओवरऑल इंडस्ट्री की क्या सिचुएशन है? होटल तो हमने दोबारा खोल दिए. पहले तो लॉकडाउन में बंद कर दिए थे. राइट. दोबारा हमने होटल खोला है, लेकिन ऑक्यूपेंसी रेशो नहीं बढ़ रही, इसलिए कि लॉकडाउन भी सिचुएशन है और कॉर्पोरेट अकाउंट्स जहाँ से हमें बिजनेस आया करता था वो भी ऑलमोस्ट बंद हैं. हमें सिर्फ इसलिए खोलना पड़ा है कि एक तो बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए हमने स्केलेटन स्टाफ के साथ वो रखा हुआ है और बिजनेस जो है एज सच उस तरह फ्लो नहीं आ रहा. अगर 10-12 कमरे हैं भी तो वो भी मेरा ख्याल है ज़्यादा या तो लोकल हैं या लाहौर से आने वाले हैं. कराची से बिजनेस नहीं आ रहा. हमारी पीआईए के साथ भी बात हुई थी तो उनका भी ये कहना था कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स में भी 20-25 से ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं आ रहे. इसका इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा हुआ है इस इंडस्ट्री के ऊपर. दूसरा जो हमारा बैंक्वेटिंग है और कॉन्फ्रेंस बिजनेस है वो भी बिल्कुल बंद है. सही हो गया. तो ये मुझे बताएं कि ऑफिशियली होटल इंडस्ट्री जो है उसको गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया है? वैसे तो मेरा ख्याल है बैन है अभी. नहीं, होटल ओपन, जिस तरह मैरियट भी खुला है. अच्छा. हमारा भी खुला है. अच्छा. इसमें हमने सर्विसेज के कस्टमर ने कहाँ जाना है जिन्होंने इस्लामाबाद आना है अपने काम के लिए. सही. एंड दिस पॉलिसी इज फॉर द एंटायर कंट्री? हाँ जी, आप ओपन करें. जैसे आज पिंडी पीसी भी खुल गया है. अच्छा. लाहौर पीसी भी खुला हुआ है. मतलब थोड़े स्केलेटन स्टाफ के साथ बिल्डिंग मेंटेन तो करनी है ना. राइट. देखें जो मर्जी को कहता रहे बिल्डिंग को. कल हम आज एसी एयर कंडीशनिंग बंद कर दें, हम हॉट वाटर बंद कर दें, हम किचन की सारी चीजें बंद कर दें, जब दोबारा खोलेंगे तो हमें ज्यादा खर्चा आएगा. फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ एनर्जी चलनी चाहिए. सही. और अगर हम कमरे भी हम मेंटेन नहीं करेंगे ना तो कमरों को जब खोलेंगे तो उसका हालत बुरी हो जाएगी. सही है.
So this is for the with all the SOPs जो कि हाँ गवर्नमेंट जी जो है बिल्कुल, सारी एसओपीज हमारे पूरा, हमें एनडीएमए ने हमें आके और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें यहाँ पे डेमो दिए थे, और हमने वैसे ही अपने स्टाफ को उसके मुताबिक ट्रेन किया है। किट्स वैसी हैं जिस तरह आज हमने बाहर भी अपना वो इंस्टॉल कर दिया है, वॉक थ्रू गेट, जिसके अंदर डिसइंफेक्ट होकर गेस्ट आता है, उसमें शावर जैसे लगा हुआ है, बाकियों ने लगाया, हमने कुछ लगा दिया है। और इवन जो बैक ऑफ द हाउस है, पहले तो मैंने स्टाफ को होटल के अंदर रखा हुआ था ताकि इन एंड आउट ना हो सके। सही, हमने होटल पे रखा ताकि इससे कोरोना से हम बच सकें, ताकि लोगों की इनफ्लो बहुत कम हो जाए। सही, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जब अगर हमारे पास कुछ सप्लाईज आती हैं, उसको भी हम ला के पूरा पूरा कार्टन खोल दिया जाता है, उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है, उसको घंटा 1.5 घंटा वही रहने दिया जाता है, फिर उसके बाद उठाया जाता है ताकि उसका जो इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाए। सही, सिमिलरली ये जो फ्रूट है या वेजिटेबल है, क्योंकि जो भी 10-12 गेस्ट आते हैं, 15 आते हैं, तो उनके लिए हमें बेसिक नेसेसिटीज तो चाहिए। जाहिर है, तो फ्रूट जो है और वेजिटेबल है वो पोटेशियम पर जो पिंकी जिसे कहते हैं उसमें डिप होता है, उसके अंदर रहता है ताकि वहां से वो डिसइंफेक्ट होए, और उसके बाद उसको वॉश होने के बाद फिर हम रिसीविंग करें। उससे पहले हम रिसीविंग भी नहीं करते। और इसी तरह स्टाफ जो अंदर आता है या वेंडर आता है, वहां पे भी हमने गेट लगा दिया हुआ है, वहां पे भी उसको हैंड सैनिटाइजर सब कुछ कराने के बाद करते हैं। गेस्ट के लिए भी हमने हर कमरे में भी वो रख दिए हुए, मास्क रख दिए हैं। इवन पेन जिसके ऊपर वो साइन करेगा लॉबी में आके, वो भी हमने स्टेप्स लगा दिए हैं कि 6-6 फुट के ऊपर गेस्ट खड़ा होगा तो वो भी डिसइंफेक्ट होगा, और वो डिसइंफेक्ट जो यूज किया है उसने पेन, वो दूसरे में होगा। और तीसरी चीज ये कि अगर हम टेम्परेचर भी जो हमारी स्कैनिंग रूम है उसमें हम उसका टेम्परेचर भी देखते हैं। सही, अगर टेम्परेचर ज्यादा है जो हमारी एसओपी के मुताबिक है, तो वी डोंट अलाउ हिम टू कम इनटू द बिल्डिंग। राइट। एंड व्हाट अबाउट द सेफ्टी ऑफ द स्केलेटन स्टाफ जो कि आपने रखा हुआ है? स्केलेटन स्टाफ का ये है कि हम उसे पूरा करते हैं। हमने सबसे पहले तो हमने तकरीबन 70 करीब लोगों का हमने टेस्ट कराया था। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई ऐसा पॉजिटिव नहीं आया। गुड, हमने फिर उनको हॉल के अंदर एक पूरा हॉल डिसइंफेक्ट करके वहां पे उनके मैट्रेसेस लगा के अंदर ही रखा सही, ताकि बाहर से बिल्कुल ना आए। सही। जो हर बंदा, कोई बंदा भी चाहे वो किसी से फील्ड में है, वो मास्क पहनेगा, वो ग्लव्स पहनेगा, हर चीज डिसइंफेक्ट होती है और फिर सर्विस पे जाती है, वरना नहीं जाती। चलें, ये मुझे बताएं कि अगर ये गवर्नमेंट ने खोल दिया है सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता, तो अभी गवर्नमेंट से फिर आप लोगों की क्या मतलब कुछ डिमांड है? गवर्नमेंट को देखें हम कौन हैं? हम पाकिस्तानी है ना, ठीक, हम कोई अलग चीज तो नहीं है। बिल्कुल सही है, हम पाकिस्तानी है, गवर्नमेंट पाकिस्तानी है, हमें एक दूसरे का ख्याल करना है। गवर्नमेंट को चाहिए, अब क्योंकि ये काफी देर से हो गया है, मुश्किल हो जाएगा इकोनॉमिकली सरवाइव करना, तो आस्ता आस्ता खोलें। और हमें सिर्फ ये है जो एसओपी है, जिस तरह फर्ज करें वेडिंग्स हैं या कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, जी, आप उसे 6 जिस तरह अगर हमारी कैपेसिटी 100 की है तो हम 50 का लेंगे, उसके ऊपर नहीं लेंगे। ठीक है, ठीक है, डिसइंफेक्ट करके देखें, अकल इस्तेमाल करनी चाहिए ना। अब अल्लाह ताला की तरफ से एक चीज अजाब आ गया है ना, सही है। तो हम क्यों ना अपनी ख्याल करें। हम खुद ख्याल करेंगे तो ठीक हो जाएगा सारा। हाँ, लेकिन जाहिर है कि अगर बिल्कुल मुकम्मल बंद होगा तो बिजनेस तो इफेक्ट कर रहे हैं। उससे फायदा नहीं होगा सर जी। देखें, बात सुने जी, ये वही वाली बात है, इकोनॉमी दुनिया को देख ले, सब खुल रहा है, वो कोई अफोर्ड नहीं करता। हम तो वैसे ही गरीब मुल्क हैं, जी, हमें खोलना पड़ेगा और हमें उसको एसओपीज को फॉलो करना पड़ेगा। हमें अपनी ट्रेडिशन को छोड़ देना पड़ेगा। वो गले मिलना और ये करना और वो करना ना करें। फिलहाल कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं तो कहता हूँ राइज करें ना, दूर से अस्सलाम वालेकुम। हम हमारे ट्रेनिंग कहते हैं ना 5:15 का एक रूल होता है, दैट यू हैव टू सी अ कस्टमर फ्रॉम 15 फीट एंड व्हेन ही कम्स टू 5 फीट आपने उसे एक्नॉलेज करना है। तो अस्सलाम वालेकुम कहने में क्या प्रॉब्लम है जी? हम दूर से बिल्कुल सही है, बिल्कुल 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 मियाँ साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट द इशू इज़ कि जब आप चूँकि वेडिंग हॉल्स और ये जितने भी मार्केट्स थे, इनका भी बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा
इफेक्ट किया अदर Effect हुई देन हैं, बिल्कुल हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं, और वो बिल्कुल हो रहे हुई हैं उन लोगों उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं जो रेंटेड हैं, जिनका रेंट है, फिर बिल्कुल ठीक यूटिलिटीज़ है। के बिल्स हैं, फिर बाकी जो उनके खर्चात हैं अदर देन लेइंग ऑफ लॉट ऑफ हाँ जी, स्टाफ मुझे जो पता है, मुझे पता स्टाफ है, हुआ है। मुझे पता है। अब इशू ऑपरेटिंग ये कॉस्ट है कि होती जब है। अगर गवर्नमेंट इनको हमारे यहाँ होता ये है कि जो अभी आपने कैपेसिटी की बात की कि अगर 100 की कैपेसिटी है तो आप वहाँ पे 50 करें, लेकिन जब जी। ये मार्केट्स खुल जाती है तो वहाँ पे आई डोंट नो कि हाउ दे आर गोइंग टू टॉक टू द कस्टमर नहीं, कि भाई देखें, जहाँ पे देखें, आपने बात सुनें, 500 बंदे को ना, बुलाया है आप 100 बंदे को बुलाएं, लेकिन उसके मुताबिक फिर उनकी इनकम भी कम होगी, ये भी थोड़ा इशू रहेगा सर फिर। देखें देखें देखें, जब इस तरह की चीज आती है ना, तो इंसान को अपने आप को कर्टेल करना पड़ता है। ठीक। ये वो एक चीज आ गई है ना अब पाकिस्तान में, तो हमें उसको समझना है ना। हम अपनी याशियां खत्म कर दें ना, अब हम क्यों नहीं वापस आ जाते अपने ओरिजिनल के ऊपर। मुसलमान के ऊपर तो ये चीजें हैं ही नहीं, सही है। हम क्यों याशियों पढ़ते। देखें, आप क्यों शादी करते हैं 500 बंदा बुला, किसको दिखाने के लिए? सही है। इस्लाम ये कहता है आपको? नहीं कहता। तो आप क्यों करते हैं ऐसे? ठीक। देखें, अपने ईगो अपने आप को दिखाने के लिए ये दिखावा बंद कर दें। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी वार्निंग दे चुके हैं हमें। बिल्कुल सही है। वी गॉट टू अंडरस्टैंड नाउ। और दूसरा ये है कि वी गॉट टू गो टू द बेसिक्स ऑफ इस्लाम। बात खत्म। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और वैसे भी ये जितना भी दिखावा होता है वो फाइनेंशियली बर्डन ही होता है फैमिली के ऊपर, मैंने आपसे बंदों के क्या ऊपर। कहा, हम अपने आप को, हम कौन हैं? जी हाँ। आप अपनी पीछे उठा के देख लें सारी हिस्ट्री, हम कहां से चले थे 47 से आगे चले जरा आप तो। बिल्कुल सही है। क्या हो गया हम लोगों को? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने स्टाफ जितना भी था पिछले 4-5 माह से ये सिचुएशन चल रही है तो मैं अभी तक दे रहा था जी। उनकी और सैलरीज। फिर ये हुआ कि मैंने ना उनको, जिस तरह ये कुछ लोगों को हमने 12 जो लोग घर से नहीं आ रहे ना, जिनको हमने कहा आप एनुअल लीव पे चले जाए, पहले एनुअल लीव यूटिलाइज की उनकी। ठीक है। फिर उसे उन्हें कहा कि जी आप अपने घर पे बैठे हैं, अभी आपकी जरूरत नहीं, बिकॉज इतना लोग जब आएंगे तो खाना तो देना पड़ेगा ना मुझे, वो भी एक्सपेंस है ना मेरे ऊपर। बिल्कुल। तो हमने कहा आप घर पे रहें, जो बेसिक जरूरत है ना। देखें, अगर आपको पेट्रोल आना जाना और खर्चे नहीं है सही तो है। अगर आपको 12-14 हजार रुपए मिल जाता है तो आपका घर का राशन चल जाता है। ये बड़ी बड़ी जेन्युइन सी बात है। ठीक है। बड़ी जेन्युइन सी बात है। आप सब कुछ छोड़ दें, आप घर में खाना चलता रहेगा। ठीक है, तो ये खाना और उनका luxury चलता को रहा। छोड़ दें, जी। ये मैं करता रहा। सही। अभी मैं कर रहा हूँ, इस महीने भी मैं कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका मियां ताहिर रज़ा साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। वेरी काइंड ऑफ और यू। आपने बड़े अच्छी अल्लाह इनपुट ताला दी हम है। सबको सही सोचने आमीन। की और सही अमल करने की तौफीक दे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। नेचुरली जो इम्पोर्टेंट कंसर्न्स हैं बिज़नेस कम्युनिटी के, ओवरऑल बिज़नेस कम्युनिटी और ख़ासकर होटलिंग इंडस्ट्री के, वो उन्होंने बयान किए, जैसे कुरैशी साहब ने ब्रेक से पहले बयान किए थे। आई थिंक इट इज़ द टाइम कि जिसमें गवर्नमेंट और बिज़नेस कम्युनिटी मिल के कोई इस तरह की सूरत हाल निकालें, एक ऐसी पॉलिसी को वज़ह करें, ख़ासकर ये जो SOPs के ऊपर। बाकी अगर बिजनेसेस, बैंक्स खुले हैं, बाकी अगर बिजनेसेस चल रहे हैं तो इसको भी एक लिमिटेड उसके ऊपर खोलना चाहिए, ताकि एक तरफ लोगों को रोज़गार मिलेगा और दूसरी तरफ जो ज़रूरियात हैं लोगों की, जो कोई फंक्शन करना चाहते हैं, कोई मीटिंग्स, कोई बिज़नेस गैदरिंग करना चाहते हैं लिमिटेड लेवल के ऊपर, तो वो भी कर सकें। आज के लिए इतने ही। वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।